हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और विषय है लिपि और व्याकरण। इससे पहले की कक्षा में हम लोगों ने भाषा के विषय में सुना था, तो आज हम लोग लिपि और व्याकरण के विषय में सुनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लिपि क्या है। लिपि क्या है? जिन ध्वनियों को हम मुंह से बोलते हैं उन्हें हम विभिन्न चिन्हों के द्वारा अपनी पुस्तिका में लिख लेते हैं। हम लोग के मुख से जो कुछ भी निकलता है वह क्या होता है? ध्वनि के रूप में होता है और इसको लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, जिन ध्वनियों को हम मुख से बोलते हैं उन्हें हम विभिन्न चिन्हों के द्वारा अपनी पुस्तिका में लिख लेते हैं। इन चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। इन वर्णों को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों के व्यवस्थित समूह को लिपि कहते हैं। तो लिपि की परिभाषा मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। आइए हम लोग देखेंगे कि लिपि क्या है। लिपि भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। साधारण सी बात है, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित है और सभी भाषाओं को लिखने का तरीका एवं इनकी लिपियां भी अलग अलग है। जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे, हिंदी, मराठी, नेपाली व संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी, जर्मनी तथा फ्रेंच भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है तथा उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो इस तरह से हम लोग लिपि क्या है और इसको हम लोग अच्छी तरह से सुन लिए और समझ गए। आगे हम लोग देखेंगे कि व्याकरण क्या है। व्याकरण क्या है? हम देखते हैं कि मानव सभ्यता के साथ साथ भाषा और लिपि दोनों का विकास हुआ है। भाषा विकास के साथ भाषा के स्वरूप को व्यवस्थित कर नियमों में बांधने की आवश्यकता महसूस किया गया ताकि भाषा एक मानक रूप हो सके। इसके लिए व्याकरण के नियम बनाए गए हैं और इसकी परिभाषा को हम लोग यहाँ देखेंगे। व्याकरण व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। और इसको हम लोग देखेंगे। व्याकरण के 4 भाग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। अब हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे कि ये क्या है। तो यहाँ देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे वर्ण विचार। व्याकरण के जिस भाग में वर्णों के विभिन्न रूपों आदि के विषय में विचार किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। व्याकरण के जिस भाग में वर्णों के विभिन्न रूपों आदि के विषयों में विचार किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं वर्ण विचार। दूसरा हम लोग देखेंगे शब्द विचार। व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के उद्गम, रचना तथा प्रयोग आदि के विषय में विचार किया जाता है उसे हम लोग शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग तीसरा देखेंगे पद विचार और इंग्लिश में इसको कहते हैं प्लेस ऑफ वर्ड। व्याकरण के जिस भाग में पद तथा उसके भेदों, रचना आदि का अध्ययन किया जाता है उसे पद विचार कहा जाता है। इसमें पद क्या है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं? पद कहते हैं। पद क्या है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अंत में वाक्य विचार। सेंटेंस। व्याकरण के जिस भाग में वाक्यों की संरचना के विषय में विचार किया जाता है, वाक्यों के संरचना के विषय में विचार किया जाता है उसे वाक्य विचार कहते हैं। तो इतना आज हम लोगों ने सुन लिया और समझ लिया। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा, व्याकरण में क्या क्या सीखा। पिछली कक्षाओं में हमने सीखा
पहला है उसमें कि अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर अथवा बोलकर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। और भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित रूप और मौखिक रूप। तीसरा, आज हम लोगों ने सीखा कि भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। और चौथा, हम लोगों ने सीखा व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। लास्ट में हम लोगों ने सीखा व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। तो अब मैं आपको कुछ गृह कार्य दे रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे और उसको पूरा करेंगे। आपके व्याकरण पुस्तक के पार्ट 1 उसका पेज नंबर 10 और 11 के जो प्रश्न है उसको आप अपने पुस्तक में ही कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।